आप सबको मेरा नमस्कार। मैं दिग्विजय कुमार, मेरे स्मार्ट कोचिंग क्लासेस पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। अगर आप मेरे इस चैनल में नए हों और फ्री में पढ़ना चाहते हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा डेली का न्यू वीडियो आपको देखने को मिलता रहे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं वो है वांडीग्राफ जनित्र। तो चलिए देखते हैं वांडीग्राफ जनित्र क्या होता है। तो इसे सन 1931 में प्रोफेसर R.K. वांडेग्राफ ने एक ऐसा विद्युत उत्पादक या फिर जनित्र का निर्माण किया था जिससे 10 लाख वोल्ट या उससे अधिक की विभवांतर उत्पन्न किया जा सकता था। इस जनित्र को उसके नाम पर वांडीग्राफ जनित्र के नाम से जाना जाता था। तो वांडीग्राफ थे, उसने एक ऐसा विद्युत उत्पादक तैयार किया था जिससे हम लोग 10 लाख या फिर उससे अधिक तक का विभवांतर उत्पन्न कर सकते थे। इसका जो सिद्धांत था, इसका सिद्धांत क्या था, या जो वांडीग्राफ जो जनित्र है उसकी कार्यविधि जो होता है नुकीले भागों की क्रियाविधि पर आधारित है। यह किसी धनावेशित का कोई नुकीला सिरा है जो नुकीले सिरे पर आवेश का पृष्ठ घनत्व अधिक होता है। इस स्थिति में नुकीले भाग में से विद्युत पवन उत्पन्न होते हैं जिसे धनावेशित होता है। यहाँ पर एक चीज़ आया है, विद्युत पवन उत्पन्न होते हैं। विद्युत पवन क्या होता है, हम लोग कोई क्या लेते हैं, नुकीला चालक लेते हैं। उस नुकीले चालक को कोई मोमबत्ती के जलती ज्वाला के पास लाते हैं तो क्या होता है, जो ज्वाला होता है वो उसकी जो दिशा है वो पवन की दिशा की साइड हो जाती है। मतलब ये समझ में आ रहा है कि अगर हम लोग कोई नुकीला चालक ले रहे हैं तो पवन के आसपास में आने से, वायु के आसपास में आने से उस पर क्या होता है, धनावेशित कण उत्पन्न होकर प्रतिकर्षित होते हैं। तब उसको जो चलने लगता है तब उसको हम लोग बोलते हैं विद्युत पवन ऊर्जा, जिसका जो पृष्ठ घनत्व होता है वो सबसे अधिक होता है। इसी में आपका आगे आता है कि खोखले गोली चालक को दिया गया संपूर्ण आवेश उसके बाह्य पृष्ठ पर समान रूप से वितरित होता है। मैंने पिछले क्लास में बात किया था खोखला गोली चालक के बारे में। तो उसका जो, अगर हम लोग उसको क्या दे रहे हैं, आवेश दे रहे हैं, तो उसका जो संपूर्ण जो आवेश होता है वो बाह्य पृष्ठ पर समान रूप से क्या होता है, वितरित होता है। अब इसकी संरचना देखते हैं। इस संरचना में ये देखते हैं कि इस पर एक 15 मीटर का ऊंचे एक विद्युत रोधीय क्या था, स्तंभ था। उस स्तंभ को क्या बोलते थे हम लोग, पी कहते थे। अब इस पर एक विशाल गोली कवच, खोखला जो गोली कवच होता है हम लोग क्या लेते हैं, एस लेते हैं। इस पर 2 घिन्नियाँ लगी थी, एक P1 और एक P2। जो P1 है वो खोखला जो गोली कवच है उसके केंद्र पर, तथा जो P2 है वो फर्श पर स्थित था। अब दोनों जो P1 और P2 है उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, दोनों घिन्नियों को एक बेल्ट से कस देते हैं। कसने के बाद जो घिन्नी जो P2 है उसको मोटर M द्वारा क्या किया जाता है, उच्च एवं तीव्र गति से घुमाया जाता है। इसमें C1 और C2 दो धातुओं की कंघी होती है, जिसमें C1 स्प्रे तथा C2 जो होता है वो संग्राही क्या होता है, कंघी होता है। अब दोनों जो कंघियां हैं उसके जो सिरे होते हैं वो अत्यंत नुकीले होते हैं। C1 का जो संबंध होता है वो उच्च बैटरी से, तथा जो C2 का जो संबंध होता है वो गोली कवच एस से होता है। ये जो उपकरण होता है उसको आवेश का क्षरण को रोकने के लिए इस पर लोहे की एक टंकी टी से बंद कर देते हैं। इस टंकी टी का जो हमारा जो इस टंकी टी है उसका संबंध क्या होता है, पृथ्वी से कर देते हैं। अब हम लोग इसकी क्रियाविधि देखते हैं। इसके क्रियाविधि में क्या होता है, जो C1 होता है उसका जो संबंध होता है हम लोग बैटरी के धन सिरे से करते हैं। बैटरी के धन सिरे से करने के पश्चात इसके जो C1 के जो नुकीले सिरे होते हैं उसका जो पृष्ठ घनत्व होता है वो बहुत अधिक होता है। जब ये आसपास के वायु इसके संपर्क में आता है तब उसको वह धनावेशित कर देता है। धनावेशित करके इसको प्रतिकर्षित करता है तो ये पट्टे के सहारे से ये ऊपर की ओर चलने लगता है, जिसे हम लोग वैद्युत पवन के नाम से जानते हैं। या जो वैद्युत पवन होता है या इस पट्टे को धनावेशित करता है, और धनावेशित करने के बाद ये जो हमारा धनावेश है वो पट्टे की सहायता से आगे बढ़ता है। और आगे बढ़ने पर जब ये C2 के संपर्क में आता है तो C2 पर प्रेरण के कारण ऋणात्मक आवेश उत्पन्न होता है, तथा जो गोली कवच है उसके बाह्य पृष्ठ पर धनावेशित को प्रेरित कर देता है। C1 C2 जो होता है हमारा कंघी होता है, उस कंघी का जो पृष्ठ घनत्व होता है वो बहुत ही अधिक होता है, जिसके कारण ये पवन जो ऊर्जा होती है वो पुनः चलने लगती है। इस प्रकार से ये C1 के साथ फिर आएगा, ये फिर धनावेशित को उत्पन्न करता है, जिससे जो है बार बार ऐसा करने से जो हमारा पृष्ठ जो खोखला जो पृष्ठ होता है उस पर जो प्रेरित जो धनावेशित है उसकी जो विभवांतर है वो बहुत ही अधिक हो जाती है। इस प्रकार से गोली कवच एस के पृष्ठ पर जो विभवांतर है वो 6 से हम लोग 8 मिलियन तक वोल्ट तक बढ़ा सकते हैं। जैसे कि इसका एनिमेशन वीडियो यहाँ से आप देख सकते हो। यहाँ पास आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा मोटर,
और यहाँ पास एक बेल्ट है और एक उच्च बैटरी है। यहाँ पर हम लोग दो घिन्नियाँ लेते हैं, एक जो घिन्नी होती है वो P1 और एक जी घिन्नी होती है वो P2 है। अब हम लोग इसको गोली कवच जो होता है खोखला गोली कवच और एक जो हमारा विद्युत रोधी जो परत होता है उससे रखते हैं। अब इस पर C1 एक कंघी लेते हैं और इसका जो संबंध है वो पट्टे से कर देते हैं, इसको पट्टे से थोड़ा टिका कर रखते हैं। अब जो हमारा जो इसका जो संबंध होता है हम लोग किससे कर देते हैं, बैटरी से कर देते हैं। अब जो सेकंड जो हमारा जो कंघी होता है वो C2, इसका जो संबंध होता है हम लोग इस खोखले जो पृष्ठ है उससे कर देते हैं। करने के बाद हम लोग यहाँ पास देखते हैं इसका संबंध करने के बाद कि जब मोटर को घुमाया जाता है तो जो P2 जो घिन्नी होता है वो भी घूमने लगता है। जब ये घूमने लगेगा तो नुकीले सिरे C1 है, उस C1 आसपास की वायु के संपर्क में आता है, जिसके कारण उस पर जो है धनावेशित कण होते हैं वो क्या हो जाते हैं, जनरेट होते हैं, उत्पन्न होते हैं और ये पट्टे की सहायता से क्या होते हैं, ऊपर की साइड आगे बढ़ने लगते हैं। ये जो आगे बढ़ना स्टार्ट होते हैं तब ये जो है C2 से कनेक्ट होकर सीधा किस पर चला जाता है, ये पृष्ठ S जो होता है उसके ऊपर जाके ये क्या होता है, एकत्रित होने लगता है। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, विभवांतर उत्पन्न करते हैं। इसके जैसे आगे आप लोग को इसका संरचना लिखना है तो आप यहाँ से देख के पूरी इसकी संरचना को लिख सकते हैं। यहाँ पर बेहतर तरीके से दिया, इसी प्रकार से इसकी कार्यविधि यहाँ पास लिखा हूँ, आप यहाँ से पूरा देख के लिख सकते हैं। अब जो आपका आगे आता है वो है यूज़। इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है, तो पहला यूज़ ये होता है कि उच्च विभवांतर उत्पन्न करने में हम लोग इससे क्या कर सकते हैं, उच्च विभवांतर उत्पन्न कर सकते हैं। और सेकंड जो आपका आता है धनावेशित कणों जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फिर अल्फा कण आदि को क्या कर सकते हैं, त्वरित करके उसकी ऊर्जा में वृद्धि कर सकते हैं। ये दो प्रकार का इसका यूज़ आता है। आज के लिए बस इतना ही। इससे रिलेटेड जो मेरा वीडियो है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। थैंक यू।